बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। बिल्कुल आपने ठीक पढ़ा, थंबनेल्स पर लॉटे केमिकल्स पाकिस्तान पर बात कर रहे हैं। आज बहुत सारे हमारे व्यूअर्स का ये सवाल था कि लॉटे केमिकल्स इस वक्त बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है। पिछले काफ़ी ट्रेडिंग सेशन से क्या आउटलुक रहेगी, तो इस वक्त कंप्लीट एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे आपको। काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बहुत सारे लोगों के पास इसका माल है, इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। क्या रिटर्न की तवक्कुआत है? मौजूदा लेवल जो कि कल स्टॉक की क्लोजिंग 28 रुपये 55 पैसे की थी। हमारी जो तवक्कुआत हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ की, वो बहुत ज़्यादा स्टॉक इस वक्त ओवरबॉट कंडीशंस में है। मज़ीद पैसा लगाना इस सतह पर जिस तरह पे आज स्टॉक है बहुत ख़तरनाक हो सकता है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। हालिया जो बूम देखी गई स्टॉक में वो बिल्कुल अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। और अब क्या रिकमेंडेशंस हैं? हमारी रिकमेंडेशंस इस वक्त सेल की हैं, बेचने की हैं। स्टॉक को बेचना चाहिए और अपने पैसे को महफूज बनाना चाहिए किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए। कतई नज़र इसके कि बहुत सारी खबरें भी पॉजिटिव हैं, जिस तरह के ICI कंपनी को ख़रीदना चाहता है 75% शेयर्स उसने फाइल की अपने ब्रोकर के थ्रू दरख्वास्त ख़रीदने के लिए। उसके साथ साथ नोवाटेक्स ने भी इसी तरह की सिमिलर उसकी इंटेंशंस को शो किया कंपनी को ख़रीदने के लिए 75% शेयर्स। लेकिन इस तमाम चीज़ों के बावजूद अर्निंग में हमने बेहतरी देखी स्टॉक की 55% की पिछले साल, और 4 रुपये का डिविडेंड जो कि स्टॉक ने अपनी हिस्ट्री में बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया। इस अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक का जो हाई रहा वो हिस्टोरी हाई रहा अगस्त के महीने में 35 रुपये 24 पैसे का। ये उसका हिस्ट्री का हाई है और स्टॉक एक्स हो गया लगभग 15 अगस्त को 4 रुपये के डिविडेंड से। अब 28 रुपये 55 पैसे की क्लोजिंग कल की। वहाँ से हम एनालिसिस शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप के क्या परफॉर्मेंस देखी जाएगी। चूँकि आपकी इन्वेस्टमेंट का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर की सही फोरकास्ट करने पर मुनहसर है, किसी दूसरी चीज़ कोई फ़ायदा नहीं देगी। हमारी जो तवक्कुआत हैं स्टॉक पर और उस पर हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा कंपनी का क्या बैकग्राउंड है और क्या उसके कंपटीटर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, उन कंपटीटर्स के दरमियान में शेयर होल्डर क्या हैं, कौन कौन से स्टॉक को होल्ड किए हुए हैं, उस पर बात करते हैं। तो टोटल शेयर्स कंपनी के लगभग 1.51 अरब शेयर्स हैं। उनमें से जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं वो तकरीबन 37.8 करोड़ हैं, और इन 37.8 करोड़ शेयर्स से सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है वो पब्लिक है, आम जनता है इस सतह पर, जहां पर आज लेटेस्ट फिगर हम आपके साथ शो कर रहे हैं। टॉप जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, अगर हम उसकी बात करें, जो 75% शेयर्स वो रखती है, उसमें से लॉटे केमिकल्स बजाते खुद कंपनी 75.01% ओन करती है, जो कि शेयर्स में बनते हैं 1.13 अरब शेयर्स कंपनी के पास हैं। मेजर जो शेयर होल्डर हैं कंपनी के, वो सबसे टॉप पर नेशनल बैंक फंड है 1.01%, और ये शेयर्स में अगर ट्रांसलेट करें 1.5 करोड़ शेयर्स नेशनल बैंक का फंड इस वक्त होल्ड किए हुए है लॉटे केमिकल्स को। दूसरे नंबर पर AKD इन्वेस्टमेंट फंड है, उसके पास 63% शेयर्स हैं कंपनी के। MCB आरफ हबीब लिमिटेड 0.46% का शेयर होल्डिंग रखते हैं। एटलस एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के पास 0.22% की शेयर होल्डर है, जो कि ट्रांसलेट की जाए इन शेयर्स में तो 33 करोड़ शेयर्स की होल्डिंग है। लेक्सन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास 0.21% की होल्डिंग। अल्फला GHP इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास 0.17% शेयर होल्डिंग है, और ये ट्रांसलेट की जाए शेयर्स में तो 25 लाख शेयर्स लॉटे केमिकल्स बैंक अल्फला GHP इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास इस वक्त मौजूद हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी जो कंपनी का हालिया लेटेस्ट रिजल्ट है उसके मुताबिक 30.5% है। अगर हम इसको इंडस्ट्री में कंपेयर करें तो दूसरी इंडस्ट्री इस वक्त
रिटर्न ऑन इक्विटी 17.7% है, उससे बहुत हाई फिगर रही। प्राइस टू अर्निंग रेशो देखी जाए तो 5.8% की रेशो है, जबकि कंपनी की जो दूसरे कंपिटिटर्स हैं ओवरऑल इंडस्ट्री का इस वक्त भी प्राइस टू अर्निंग रेशो 6.2% का है, तो थोड़ा सा लोअर साइड पर है। मेजर जो कंपिटिटर्स हैं इस कंपनी के लॉटरी केमिकल्स के, वो एंग्रो पॉलीमर केमिकल्स है, जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशो 3.5% है। पूरे इस सेक्टर से सबसे लो अर्निंग टू प्राइस रेशो है। ARPL, गैट्रोन इंडस्ट्री और निमर इंडस्ट्रियल्स केमिकल्स, ARPL का प्राइस टू अर्निंग रेशो 7% से ऊपर है, निमर इंडस्ट्रियल केमिकल्स का 5.3% और गैट्रोन इंडस्ट्री का लगभग 4.1% का प्राइस टू अर्निंग रेशो इस वक्त बन रहा है। अब हम बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हमारी जो रिकमेंडेशन है वो प्रॉफिट टेकिंग की है इस सतह पर, और शॉर्ट टर्म की जो स्ट्रेटजी है बहुत शॉर्ट टर्म की, अगर स्टॉक 30 से 31 रुपये की सतह पर दोबारा से बाउंस बैक लेता है, सेल बेच दीजिए, प्रॉफिट को बुक कीजिए और अपने पैसे को महफूज कीजिए किसी भी दूसरी कंपनी में या अगर आप इसी स्टॉक में इन्वॉल्व हैं तो एक अच्छे लेवल का इंतज़ार करना ये स्ट्रेटजी में शामिल होगा। मिड टर्म की जो स्ट्रेटजी है, हम देखते हैं कि स्टॉक इस वक्त 35.24 रुपये का जो उसने हाई पोस्ट किया था 12 अगस्त को, वहाँ से स्लाइड डिक्लाइन में रहेगा आने वाले मिड टर्म के लिए, और उस दौरान जो स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट रहेगा, इस वक्त जो मौजूदा सपोर्ट है वो तकरीबन 26 रुपये की सतह की। फर्दर हम अगर टाइम को एक्सटेंड करें तो उस टाइम पर 23.30 रुपये तक की सतह में स्टॉक सपोर्ट लिए हुए है, वहाँ तक गिर सकता है। जबकि एक मेजर और बड़ा सपोर्ट लेवल जहाँ पर स्टॉक पड़ाव करने की बहुत तैयारी रखता है, बहुत कैपेसिटी रखता है, वो 19 रुपये और 58 पैसे की सतह है। ये वो लेवल है जहाँ तक कम से कम स्टॉक गिरने की पूरी सहूलियत रखता है मौजूदा लेवल्स के ऊपर। तो ये वो एनालिसिस है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप देखते रहिए ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। खुदा हाफ़िज़।